हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में हमें पाइथागोरस प्रमेय और त्रिभुजों की समरूपता का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को हल करना। प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने जिक्र किया हुआ कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD की लंबाई BC की लंबाई की 1/3 है, तो सिद्ध करना है कि AD का वर्ग का 9 गुना AB के वर्ग के 7 गुने के बराबर। यहाँ इस प्रश्न में त्रिभुज का जिक्र कर रहा है, वो भी समबाहु त्रिभुज का। चित्र नहीं बोल रहा है, इसे हम चित्र बनाकर बताएंगे और पहले से मैंने यहाँ चित्र बना रखा है। तो यहाँ BC पर एक बिंदु D लेकर के और BD की लंबाई BC की लंबाई की 1/3 बताई जा रही है। तब हमें AD और AB स्क्वायर वर्गों के बीच के संबंध को पता करना है। यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हल निकालना है। प्रश्न का हल बड़ा आसान है, ध्यान देना। पहले तो हम यहाँ त्रिभुज बनाएंगे ABC नाम से। यहाँ शीर्ष ऊपर में A रखेंगे, ये B और ये C, क्योंकि BC पर एक बिंदु D लेना है और ये बिंदु D लेंगे, ये D। हमें अपना काम पूरा करना है और भुजा के वर्ग को AD का वर्ग और AB का वर्ग प्रयोग में लाना है। चूंकि हम पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और उसके लिए समकोण त्रिभुज चाहिए, तो हम समबाहु त्रिभुज के शीर्ष A से लंब डालेंगे AE, और यही लंब यहाँ दिखाया गया है AE मान लिया। तो क्या है, दिया है, चित्र के साथ दिया है में लिखते हैं। चित्र थोड़ा अलग है लेकिन उसको दिया है में लिखते हैं। क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है भैया, कि भुजाएं सारी बराबर, सारी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ये हो गया समीकरण 1 मान लेते हैं, या दिया है इस बात को लेकर चलेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग जहां करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर रचना करना है और साबित भी करना है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, हमें साबित करना है कि 9 गुना AD का वर्ग बराबर आ जाएगा 7 गुना AB के वर्ग। इसके लिए हम प्रमाण देंगे, लेकिन प्रमाण से पहले एक रचना की जरूरत होगी। तो रचना करेंगे। यहाँ रचना तभी हम करते हैं जब हमें दूसरे प्रमेयों का प्रयोग करना हो। हमें यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, जिसके लिए समकोण त्रिभुज चाहिए, और इसलिए ये रचना करेंगे। क्या करेंगे हम, A से AE लंब BC खींचा, ये काम करेंगे। ठीक, A से BC लंब AE खींचा। अब प्रमाण दिया जाए, प्रमाण की बात कर रहे हैं यहाँ। चलिए आगे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, AD का वर्ग चाहिए। AD कहाँ है देख लीजिए, ये है AD आपका, इसका वर्ग चाहिए। तो वर्ग चाहिए तो सीधे देखेंगे कि यह किस समकोण त्रिभुज में पाया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि AD जो है समकोण त्रिभुज AED में है, का कर्ण है। तो इस समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है। इसमें हमें AE और D दो अन्य भुजाएं मिलेंगी। ध्यान रहे, हमें खाली AD और AB के बीच के संबंध को दिखाना है। तो अन्य चीजों को प्रयोग में लाएंगे लेकिन हटाएंगे बाद में, यही तरीका है। मतलब दूसरी चीजें हमारी मदद करेंगी, मदद करने आएंगी, मदद करके चले जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिए। ठीक, ओके। तो क्या करेंगे, हम AD की बात करें और AB की बात करें। AB का वर्ग यूज हुआ है और AB AEB समकोण त्रिभुज में, जिसमें हमें AE और BE भुजाएं मिलेंगी। तो बड़े त्रिभुज में तो दिक्कत नहीं है ज्यादा, इसमें AE फालतू का भुजा आ रहा है और BE जो आ रहा है उसे हम AB में आराम से बदल सकते हैं। उसका कारण यहाँ है, और चूंकि E जो है मध्य बिंदु हो जाएगा BC का उसके आधार पर।
रहा इस समकोण त्रिभुज में डीई का, तो डीई को हम बदलेंगे पूरे बीसी में, जो कि बदल सकते हैं। जरा देखिएगा कैसे। पहले हम बताएंगे कि एई लंब है बीसी पर। कहाँ है भैया एई लंब बीसी पर? रचना से। तो समकोण समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब वो सामने की भुजा को लंब समद्विभाजित करती है। तो बीई और ईसी बराबर हो जाएंगे और दोनों के दोनों बीसी के आधे हो जाएंगे। ये समीकरण इसकी जरूरत होगी हम। अब क्या करेंगे हम? डीई भुजा को निकालेंगे बीसी के रूप में। इसकी जरूरत होगी, क्यों? आगे जब फल देखिएगा तो समझ में आएगा। डीई जरा देखिएगा, डीई जो छोटी भुजा है वो पूरे बीई का एक टुकड़ा है। यानी बीई जो है बीडी और डीई के जोड़ने पर मिलेगा। तो वही काम किया जाएगा। बीई जो है उसके दो टुकड़े, एक है बीडी और दूसरा है डीई। हमें डीई चाहिए तो यहाँ से डीई हम पता कर लेंगे। तो चलिए हमें डी निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ इंगित करेगा कि डीई का मान क्या होगा। तो डी निकालने के लिए बीडी को इधर भेज दीजिए, बीई के तरफ घट जाएगा जाकर, क्योंकि इधर जोड़ में है तो उधर घटेगा। ये रहा, ये बीई माइनस बीडी आ गया। अच्छा, बीई जो है यहाँ देखिए जरा, बीई जो है बीसी का आधा है तो उसमें बदल दीजिए। तो बीसी का आधा घटाओ, और बीडी देखिए प्रश्न में दे रखा है यहाँ, इसका जिक्र त्रिभुज में ही कर देना चाहिए था, यहाँ पर कर दे रहे हैं। तथा लिख लीजिएगा, दिया है में कि बीडी जो है 1/3 गुना बीसी है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कहाँ कि बीडी के बराबर 1/3 गुना बीसी। दोनों चीज बीसी में आ गया और यही हमारी जरूरत थी। अब बीसी को भी बदलेंगे समीकरण 1 के अनुसार। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें यूज हुई है, प्रयोग में लाया गया है। तो हम लिखेंगे किससे? समीकरण 2 से। तथा जो दूसरा हिस्सा है वो बीडी बराबर 1/3 बीसी ये दिया हुआ। अब हल किया जाए। एलसीएम यहाँ निकाले, लघुत्तम समापवर्ग 3 और 2 का 6। 2 से 6 3 बार में कटेगा, ऊपर 3 से गुना, 3 से 6 2 बार में कटेगा, ऊपर 2 से गुना। तो आ गया हमारा 3 में से 1 घटेगा तो 1 बीसी 1 लिखेंगे नहीं। ये ध्यान दीजिए, हमें एडी और ए बी चाहिए, बीसी नहीं चाहिए। तो बीसी ए बी बराबर है ना, तो हम यहाँ बीसी को ए बी में बदल देंगे। बराबर है तो बदलेंगे कहाँ से भैया? समीकरण 1 से बदल दिया। अब ये समीकरण 3 मान लें। अब एडी स्क्वायर निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई डी में लंब डाले थे तो समकोण बन गया था। कर्ण का वर्ग एडी का वर्ग बराबर, एडी का वर्ग किसके बराबर होगा? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, यानी एई का वर्ग और डीई के वर्ग के योग के बराबर। डीई का मान यहाँ समीकरण 3 में पता चला है, उसको प्रयोग में लाएंगे यहाँ। तो एई तो छूट जाएगा ऐसे ही, और यहाँ डी का वर्ग तो ए बी बटे में 6 का वर्ग हो जाएगा। कहाँ से? 3 से। समीकरण 3 से हुआ। अभी हल करना, तो ए डी ए ई ए बी बाई 6। तो क्या लिखेंगे? ए डी का वर्ग बराबर में ए ई का वर्ग, और ए बी के वर्ग और 6 का वर्ग अलग अलग कर लेंगे, 36 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो बाया पक्ष में है एडी का वर्ग है, फिर दाया पक्ष में एई का वर्ग है, फिर ए बी बटे 6 का पूरा वर्ग है। तो ये दोनों के ऊपर अलग अलग हो जाएगा, वही हमने यहाँ। ये समीकरण 4 हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
चलिए कौन सा समकोण त्रिभुज इस बार लेना है, इस बार ए बी वाला लेना है, क्योंकि यही भुजा चाहिए। प्रमाणित करना है तो देखकर काम करना आसान है, जो जो चाहिए उसके ऊपर काम कीजिए। ए बी ले लीजिए, तो ए बी ए वर्ग और बी वर्ग के, ए बी का वर्ग ए का वर्ग और बी के वर्ग के बराबर हो, सम पाइथागोरस प्रमेय से। अब आइए ए ई, तो ए ही छोड़ेंगे, और बीई अभी अभी बताया था हमने, पीछे जाइए देखिए बी का है, कहाँ है बी, बी बी सी का आधा दो में दिया हुआ है, तो बी लिख दीजिए यहाँ, बी सी का आधा, कहाँ से, समीकरण 2 से। ठीक, हल किया जाए जरा, वर्ग को दोनों के ऊपर अलग अलग किया जाए, यहाँ 4 हो जाएगा। ये मिला हमें पांचवा नंबर। देखिए हमें ए डी और ए बी चाहिए। अच्छा बीसी, यहाँ 5 मत मानिए, बीसी फिर ए बी में बदल देंगे, बीसी को ए बी में बदलेंगे 1 से, समीकरण 1 में बताया था मैंने। समीकरण 1 में जाइए, आप देखिए ए बी बी सी सी है, तीनों बराबर है, ए बी बी सी सी है, तो बीसी को हमने ए बी में बदल दिया, तो वही किया है यहाँ पर। तो हमें जो प्रश्न सिद्ध करना था, वहां ए डी और ए बी चाहिए, ए बी और ए बी यहाँ है ही, अच्छा ए बी है यहाँ, इसको हम यहाँ भेज देंगे लेफ्ट साइड। चलिए ए बी पहले से है वर्ग, और ये इधर से आएगा, ए बी दोनों है ना, तो इकट्ठा कर लेना होगा, इसे और हल कर सकते हैं, तो हल कर रहे हैं हम। लघुत्तम समाप्त को अर्थ 4, यहाँ 1 है तो 1 4 का 4, और 4 से यहाँ गुना हो जाएगा ना, 1 से 4 कटेगा 4 बार में, 4 ऊपर गुना, और यहाँ 4 से 1 बार में कटेगा, तो ऊपर वाला घटाया जाए, घटाया जाए तो 4 में से 1 घट गया 3, ए बी का वर्ग बटे 4 ए ई का वर्ग। तो देखिए हमें तो जो साबित करना है वहां ए डी और ए बी चाहिए, इस समीकरण में ए ई फालतू है, यहाँ ए बी और ए ई आया, यहाँ भी ए ई फालतू, तो यहाँ वाला ए ई उठा के यहाँ रख दीजिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 से, आइए ए डी का वर्ग, ठीक है, ए ई की जगह ये लिख दीजिए पूरा 3/4 ए बी का वर्ग जोड़ ए बी का वर्ग बटे 36, तो इधर वाला तो हल करना होगा भैया, ए डी, तब यहाँ 36 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, 36 ही होगा, और 4 से 36 9 बार में कटेगा, ऊपर 3 में गुना 9 से, तो 27 ए बी का वर्ग, और यहाँ पर ए बी का वर्ग आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है यहाँ पर, ए डी का वर्ग, ये जोड़िए 28 ए बी का वर्ग, और ये आ जाएगा 36, कटेगा 36 और 28, 4 से कटाइए, 4 से 28 7 बार में, और 4 से 36 9 बार में, 9 को इधर भेज दीजिए, तो आया 9 गुना ए डी का वर्ग बराबर 7 गुना ए बी का वर्ग। वाह, ये तो बन गया, और यही तो लाना था, जरा देखिए 9 गुना ए बी का वर्ग 7 गुना ए डी का, ए बी फिर से 9 गुना ए डी का वर्ग 7 गुना ए बी के वर्ग के बराबर होगा, तो 9 गुना ए डी का वर्ग 7 गुना ए बी के वर्ग के बराबर होगा, यही प्रमाणित करना था। और पूरे हल को बड़े प्यार से बड़े ध्यान से समझते हुए देखें, कहीं दिक्कत हो मेरे लाल कमेंट करें, दिक्कत हो तो डिस्कशन जरूरी है, बहस जरूरी है, तभी समझ में आएगा। छोड़ देने से चीजें मंजिल हासिल नहीं होती, मंजिल हासिल करने के लिए उसके पीछे लगना पड़ता है। तो पूरे वीडियो के सोल्यूशन को ध्यान से देखिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।